गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम विज्ञान के वर्कशीट नंबर 7 को देखेंगे, जिसमें तो हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षारक व लवण। ठीक है, तो इसमें पहला जैसे कि अगर हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है अम्ल। तो अम्ल क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले हम जनरली अपने डेली लाइफ के डे टू डे एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसे मान लो हम दही, नींबू, सिरका कुछ भी खाते हैं, अगर कुछ ऐसे या रसदार फल जैसे खाते हैं जनरली, तो आप देखोगे कि ये रसदार फल जनरली क्या है, कुछ खट्टे होते हैं। तो जो खट्टी चीज़ होती हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, एक अम्ल बोलते हैं। अगर जैसे हम किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट करने से पता चला कि भाई ये खट्टी चीज़ है, तो वो क्या है, अम्ल है, उसमें अम्ल मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कड़वी होंगी, जिनको आप टेस्ट करोगे तो आपको लगेगा कि ये कड़वा लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। मतलब जो खट्टा लगेगा वो अम्ल और जो कड़वा लगेगा वो क्षार। दो चीज़ होगी, अम्ल और क्षार। यानी अम्ल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अम्ल को कहते हैं एसिड। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, मतलब हो गया अम्ल। और जो बेस होता है इसको बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। तो आपको दो चीज़ याद रखना है बेसिकली, एक अम्ल और एक क्षार। अब देखिए, अम्ल जो होते हैं, अम्ल के बारे में अगर कुछ थोड़ा बहुत चर्चा की जाए तो दो चीज़ होती है अम्ल के लिए। एक मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ, उसको आप याद रखिएगा। अम्ल की पहचान के लिए, अम्ल की पहचान मतलब कोई चीज़ अम्ल है कैसे पहचानेंगे और कोई चीज़ क्षार है कैसे पहचानेंगे। तो इसका सबसे बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका कोड वर्ड है अनिल। अनिल का बेलन। क्या है, अनिल का बेलन। अब सिंपल चीज़ सोचिए, यहाँ पे देखिए अनिल का बेलन। अब इससे हम दोनों का बहुत आसानी से याद करें। अनिल में अ है, यानी ये क्या बनेगा, अम्ल बनेगा इससे। अनिल, अनिल में क्या है, अ है, तो अब आप देखिए इससे बनेगा अम्ल। और शब्द से क्या बन गया, अम्ल। ठीक है, नील है, नील मतलब हो गया नीला। और लौ मतलब हो गया लाल। क्या हो गया, लाल। यानी अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पेपर जो होता है, एक लिटमस पेपर होता है जिससे हम जांच करते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार। तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को कैसा बना देता है, लाल। तो कोई भी अगर अम्ल है तो अगर उसमें क्या करेंगे, हम नीला लिटमस पेपर डुबाएंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल। तो लाल हो जाएगा तो ये पता चलता है कि भाई वो कौन सा चीज़ है, वो अम्ल होगा। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल हो गया आपका, ये अनिल का हो गया, अनिल का बेलन में, अनिल में तो हो गया अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, का जो था, का कोई मतलब नहीं है। अब अगला शब्द था बेलन। बेलन, बेलन को हम तोड़ेंगे। बेलन में ये जो बना है ये मिलके बना है बेस से। बेस यानी हमने बोला क्षार। और ये जो क्षार है ये क्या है, लाल। ल मतलब लाल, और नौ मतलब नीला। मतलब अम्ल और क्षार का जनरल दोनों का काम एकदम जो होता है, टेस्ट जो होता है एकदम उल्टा होता है। जैसे इसमें क्या होता है, बेलन, बेलन में जैसे बेस है, बेस में क्या करेंगे, अगर बेस में हम लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको नीला। एसिड में क्या हो रहा था, नीले को हम एसिड में डाल रहे थे तो लाल बन रहा था, और यहाँ बेस में लाल को डालेंगे तो वो नीला बनेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। ये जो है, ये जो है एक तरह से लाल हो गया और ये हो गया नीला। ठीक है, लाल और नीला। अब देखिए पहला फॉर्मूला क्या था, अनिल। तो अ मतलब अम, और नौ मतलब नी मतलब नीला और लाल। तो अगर कोई नीले को लाल करता है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा, है ना। नीले को लाल करेगा तो अम्ल होगा।
और लाल को नीला करेगा तो बेलन, तो ये क्या होगा, क्षार होगा। तो याद याद रखिए, लाल, अगर लाल लिटमस पेपर है और ये जो है लिटमस, लिटमस टेस्ट, ठीक है। लिटमस टेस्ट में अगर लाल लिटमस पेपर में वो क्षार में डालेंगे तो नीला हो जाएगा, और नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। तो ये एक पहचान है अम्ल और क्षार की। अब ठीक है, अब दूसरा पहचान देखिए कि वो एक तो है कि भाई ये जो होता है इनका स्वाद, ये पहला एग्जाम्पल हो गया कि भाई ये नीले को क्या करेंगे, ये लाल को नीला कर देगा, ठीक है। ये लाल लिटमस को नीला कर देगा, है ना। ये आपका क्षार, सॉरी यहाँ आ जाइए, ये जो है यहाँ अम्ल का हम लोग जब देख रहे थे, तो ये देखिए कि जो अम्ल है ये क्या करेगा, नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा, ठीक है। दूसरा ये कैसा होगा स्वाद में, ये खट्टा होगा। तो पहला एग्जाम्पल है लिटमस का, दूसरा है ये स्वाद में खट्टा होगा। तीसरा है कि ये धातुओं का संक्षारण करता है, जैसे जंग लगना होता है तो जंग लगता है, तो उसी तरह धातु को गलाना या पिघलाना या तोड़ना छोटी छोटी चीज़ों में, उसको संक्षारण कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, धातुओं का संक्षारण कर देते हैं। अगला जो होता है कि अगला इसका पहचान हो कि अम्ल जो होगा उसको उसका जो जलीय विलयन होगा उसमें वो H आयन छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, H आयन रिलीज करेगा अम्ल। जैसे कि अब मान लीजिए कि HCl, यहाँ पे 2-3 अम्लों का एग्जांपल है, HCl, HNO3H और H2SO4। अगर HCl है, इसका जलीय विलयन बनता है तो इसका जलीय विलयन जब बनेगा, सॉरी यहाँ देखिए HCl है, HCl का जब जलीय विलयन यहाँ बनता है तो यहाँ एक H प्लस बनेगा, प्लस यहाँ जो होता है Cl माइनस बनता है। तो अब आप देख रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, H जो है अम्ल है ये, और ये अम्ल होने के नाते ये क्या दे रहा है, H आयन दे रहा है। क्या दे रहा है, H आयन। तो अम्ल की पहचान होती है, अम्ल की 4 पहचान हो गई। पहला हो गया कि भाई ये नीले लिटमस को लाल करेगा, दूसरा इसका स्वाद खट्टा होगा, तीसरा ये धातुओं का संक्षारण करेगा, और चौथा ये H आयन देगा। ये होगी अम्ल की पहचान। अब दूसरी बात करते हैं हम क्षार की। तो क्षार में देखिए, क्षार जो होता है जस्ट इसका उल्टा होगा। ये नीले को लाल कर रहा था तो ये क्या करेगा, क्षार जो होता है ये लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा, बेलन, है ना, लाल को क्या करेगा, नीला। इसका स्वाद जो होगा कैसा होगा, कड़वा होगा। ये जो होता है धातुओं का, इसका हल्का जो डाइल्यूट विलयन होता है वो संक्षारण नहीं करता, पर जो स्ट्रांग होगा, इसका स्ट्रांग सॉल्यूशन होगा, वो क्या करेगा, वो भी धातु का संक्षारण करेगा, धातु का संक्षारण स्ट्रांग वाला करेगा, धातु का संक्षारण। और उसके साथ साथ ये अंतिम और लास्ट है कि वहाँ H आयन दे रहा था, ये क्या करेगा, OH आयन देगा। कौन सा आयन देगा, OH आयन, OH माइनस ने देगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि NaOH, CaOH, ट्वाइस और KOH। ये होता है कि भाई ये क्या दे रहे हैं यहाँ पे, NaOH, COH और ये दे रहे हैं, तो ये क्षार है। और यहाँ पे H आयन दे रहा था तो ये अम्ल था। एक इसकी अगली विशेषता ये होती है कि ये चिकनाहट युक्त होती हैं। अगर इनको हाथ पे रगड़ा जाए तो ये क्या होती है, इनमें जो होता है चिकनाहट निकल लगता है, जैसे साबुन के साथ हाथ धुलने पे चिकनाहट होती है ना, तो उसी तरह ये चिकनाहट प्रतीत होता है। यानी जनरली अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज़, बर्तन धुलने वाला या कपड़ा धुलने वाला, हाथ पैर धोने वाला जो भी होता है, उनमें अधिकतर क्षार का प्रयोग होता है गंदगी को छुड़ाने के लिए। जो चिकनाहट के साथ क्या करती हैं, उसको छुड़ा देती हैं। हाथ पैर धोने के जो और सफाई के लिए जो इस्तेमाल होते हैं जो पदार्थ, उनमें बेसिक चीज़ों में क्या मिलाया जाता है, बेस मिलाया जाता है, ठीक है। अब एक अगला जो चीज़ है उसको ध्यान दीजिए कि अगर हम, ये अम्ल है और ये क्षार है, अम्ल और क्षार अगर दोनों को मिला दिया जाए तो जो बन के आता है वो होता है लवण, ठीक है। अम्ल और क्षार के मिलाने से क्या बनता है, लवण। तो ये
एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण। जैसे उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, ये है NaOH, देखिए इसमें OH जुड़ा है तो ये क्षार होगा, प्लस ये क्या है HCl, इसमें H जुड़ा है तो ये एसिड होगा। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो बनता है NaCl, ये क्या है, लवण है। ये एसिड था और ये बेस था, ये क्षार है, ये अम्ल है, और इनसे बनना लवण NaCl। तो ये एक एग्जाम्पल है लवण का। अब भाई ये होगा कि चलो भाई ठीक है, अब अम्ल और क्षार तो हो गया, अब इनका जांच कैसे करें कि अम्ल और क्षार, हर चीज़ को तो हम खा के चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो। तो उसकी जांच के लिए फिर हम सूचकों का प्रयोग करते हैं। किसका, सूचक का। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर, मतलब ऐसा पदार्थ जो भाई अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रंग दे, या कुछ ऐसा चीज़ दिखाए जिससे पता चले कि ये अलग है और ये अलग है, तो उसको सूचक कहते हैं। तो इंडिकेटर, अब इंडिकेटर में भी 3 तरह के इंडिकेटर हैं। एक तो है प्राकृतिक सूचक, जो मतलब नेचुरल पाए जाते हैं पर्यावरण में। दूसरा है कृत्रिम सूचक, या जिनको हम बनाते हैं, मतलब अपने केमिकल्स से हम लैब में बनाए। और एक होता है गंधीय सूचक, मतलब जो महक के पता चले कि किसी एक चीज़ में डाले तो अलग तरीके का महक है, दूसरे चीज़ में डाले तो अलग तरीके का महक है, तो उसको गंधीय सूचक कहते हैं। तो हम बात करते हैं पहले प्राकृतिक सूचक की। तो प्राकृतिक सूचक में जनरली क्या होता है, दो तरीके, दो तीन सूचकों का हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप एक जैसे आप देखेंगे कि हल्दी है, पहले आप देखोगे कि कभी किसी, आप जैसे सब्जी वब्जी खाते हैं कुछ, और आप सब्जी में चूँकि हल्दी पड़ी रहती है, तो देखिए अगर वो कभी गिर जाता है, कपड़े के ऊपर गिर जाता है तो पीला लग जाता है। तो पीला लग जाता है, तो अगर हम उस पर नींबू डालेंगे है ना, तो नींबू डालेंगे तो वो कोई कलर नहीं देता, वो वैसे का वैसे रहता है। लेकिन उसको छुड़ाने के लिए जब हम उस पर सर्फ डालते हैं, उस नमक पे हम जब सर्फ डालते हैं, तो क्या कर देता है, वो लाल रंग देता है। कैसा रंग देता है, वो लाल रंग। तो वो लाल रंग देता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई हल्दी जो है एक सूचक की तरह काम करता है, जिस पे अगर हम नींबू डालें तो उसके कलर में कोई बदलाव नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, वो नॉर्मल वैसे रहेगा। लेकिन जब उस पर हम सर्फ डालते हैं थोड़ा सा छुड़ाने के लिए, सर्फ मतलब डिटर्जेंट पाउडर, तो वो क्या होता है, तो लाल हो जाता है। और डिटर्जेंट पाउडर में क्या होता है, आपका OH आयन, यानी बेस मिला होता है, क्षार मिला होता है सर्फ में, ठीक है। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। उसी तरह गोभी का पत्ता होता है, लाल लाल पत्ता गोभी का जो होता है, रस होता है, वो क्या करता है कि जब उसमें अम्ल के साथ उसको डालते हैं तो लाल रंग देता है, और जब उसको हम क्षार के साथ मिलाएंगे तो हरा रंग देगा, ठीक है। और उसी तरह लिटमस का मैंने बता ही दिया कि लिटमस भाई नीला लिटमस होता है, अम्ल मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और अगर क्षार के साथ लाल लिटमस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ये पहचान होती है। और ये लिटमस पेपर, गोभी का पत्ता, हल्दी, और ये चूँकि प्रकृति में नेचुरल पाए जाते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं, प्राकृतिक सूचक पदार्थ कहते हैं। अब जो दूसरा आप देखेंगे, तो दूसरा आपका ये है कि जो कृत्रिम है, मतलब जिनको हमने लैब में बनाया है, तो लैब में बनाए हुए को के जनरली 2 एग्जाम्पल आप देखेंगे, एक है मेथिल ऑरेंज और एक है फिनोप्थलीन। तो मेथिल ऑरेंज में क्या होता है, मेथिल जब अम्ल में मेथिल ऑरेंज को मिलाया जाता है तो वो लाल रंग देता है, और जब मिथाइल ऑरेंज को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो वो पीला रंग देता है। मिथाइल ऑरेंज कैसा देता है, लाल और पीला, पहले के साथ लाल देगा, दूसरे के साथ पीला। और फिनोप्थलीन होता है, फिनोप्थलीन क्या होता है, एसिड में मिलाया जाता है, वो रंगहीन होता है, फिनोप्थलीन भी रंगहीन होगा, लेकिन वो अगर एसिड के साथ मिलाते हैं तो वो रंगहीन ही रहता है, और जब उसको बेस में मिलाएंगे तो वो गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है कृत्रिम संश्लेषित सूचक हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, जो लैब में बनाए जाते हैं और जिससे हम एसिड बेस को चेक करते हैं, ठीक है। अब अगला जो है आपका गंधीय सूचक, मतलब इनसे क्या होता है, पार्टिकुलर हम गंध आएगी जब हम उसको कि एक में डालेंगे तो अलग गंध आएगी, दूसरे में डालेंगे तो अलग गंध आएगी, जिससे हम पहचान करेंगे कि भाई कौन सा पदार्थ है ये। तो जैसे प्याज का रस है, प्याज के रस को अम्ल में डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध आती है, मतलब बहुत ही तीखी गंध आती है, तो वो पता चलता है कि ये अम्ल है।
और जब अगर प्याज के रस को छार में डालेंगे तो कोई गंध नहीं आएगी, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो वो क्या होगा, वो बताता है कि भाई छार में डाला गंध नहीं, एक पदार्थ में डाला गंध नहीं आ रही है तो पदार्थ क्या हो सकता है, क्षार। और एक पदार्थ में डाला जिसमें तीक्ष्ण गंध आ रही है तो वो क्या हो सकता है, अम्ल। फिर ये वैनिला, वैनिला को अगर क्या करें, वैनिला की एक अलग खुशबू है, अगर उसको क्या करें कि हम एक पदार्थ में डालते हैं और वैनिला की ही तरह खुशबू आती है, मतलब बदलता नहीं है, उसी की तरह खुशबू आती है, तो वो क्या हो सकता है, वो अम्ल हो सकता है, समान गंध रहती है उसमें। लेकिन अगर वैनिला है उसको एक पदार्थ में डालें और उसको कोई गंध नहीं आती, उसकी उसकी भी गंध नष्ट हो जाती है, चली जाती है, तो वो क्या होता है भाई, वो हो सकता है क्षार हो। उसी तरह लौंग का तेल है, लौंग का तेल के लौंग का अलग खुशबू है अपना, अगर उसको अम्ल में डालते हैं और अगर उसकी वही गंध बरकरार रहती है, मतलब लौंग की तरह ही खुशबू आती है, तो वो अम्ल हो सकता है, और कोई गंध नहीं आएगी तो क्षार हो सकता है। तो ये क्या है, हमारा जो है चेक करने का तरीका है कि कौन पदार्थ किस तरह का है, अम्ल है कि क्षार है, उसको हम तीन चीज़ों से चेक कर सकते हैं, एक प्राकृतिक सूचकों से, कृत्रिम या संश्लेषित सूचकों से, और गंधीय सूचकों से। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। ये हमारा आज का शीट था। अब इस पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। तो ये देखिए, पहला प्रश्न है कि अम्ल व क्षार के बीच अंतर बताना है। तो अम्ल और क्षार के बीच अंतर क्या बताना है, पहला अंतर आप कौन सा बताएंगे, लिटमस वाला, कि लिटमस पे दोनों का टेस्ट कैसा कैसा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप बता देंगे स्वाद कैसा होता है दोनों का। स्वाद के बाद बता देंगे कि आयन कौन सा निकालता है, एच आयन निकालता है कि ओ एच आयन निकालता है। ठीक है, फिर चिकनाहट में बता सकते हैं कि चिकनाहट कैस एक में है एक में नहीं है, किसमें है किसमें नहीं है, ये सब चीज़ें अंतर हैं जो आप इसको बता सकते हैं। दूसरा है कि अनेक घरेलू उत्पाद जैसे कि खिड़की, सफाई के पदार्थों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसकी प्रकृति होती है। देखिए, अब हमको याद करना है कि ये क्या कर रहा है, लाल को कैसा कर दे रहा है, नीला। ठीक है ना, तो अगर आपको वैसे आपने याद किया तो ठीक है, नहीं याद किया है तो याद करिए बेलन। क्या याद करिए, बेलन। बेस क्या करता है, लाल को नीला, यानी ये कैसा होगा, ये बेस होगा, यानी ये क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। ठीक है ना, तीसरा पूछ रहा है कि कथन को सही और गलत बताना है। तो बोल रहा है कि नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। नाइट्रिक अम्ल है HNO3। अब देखिए, नाइट्रिक अम्ल में क्या है कि अम्ल है, तो अम्ल में क्या होता है, अनिल। याद करिए, अनिल। अनिल क्या करेगा, नीले को लाल करेगा। कैसा क्या करेगा, नीले को लाल। और ये बोल रहा है कि यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है। लाल लिटमस उल्टा बोल रहा है, नीले को लाल यहाँ करना चाहिए, बोले लाल लिटमस को नीला करता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्षार का गुण है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, देखिए NaOH, ये क्या है, क्षार है। तो क्षार क्या करता है, बेलन लाल को नीला करेगा, यानी उल्टा हो जाएगा। क्षार में क्या होगा, ये लाल जो होगा नीला होगा, और यहाँ लिख रहा है कि नीले लिटमस को लाल करेगा। ये भी उल्टा यहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा है ये नीले को लाल तो एसिड करता है, बेस नहीं करता, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और ये बोल रहा है कि नीले को लाल करेगा। तो नीले को लाल, ये तो है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले को लाल कर देता है। अब नीले को लाल करेगा कि लाल को नीला करेगा, लाल को नीला करेगा ना, बेस। यहाँ पे देखिए लिखा है लाल को नीला करेगा कौन, बेस। ये उल्टा हो गया तो ये भी गलत हो गया। अब अगला जो बोल रहा है, अगला ये बोल रहा है कि सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्लीय व क्षारकीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। सही बात है, ये हो जनरली अलग अलग रंग दिखाता है। जनरली मैं बोल रहा हूँ, एक शब्द है कि सामान्यतः अलग अलग रंग दिखाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो रंगहीन होते हैं, लेकिन तो भी दो रंग हो गए। रंगहीन में भी क्या हो गया, एक रंगहीन रंग है, मतलब कोई रंग नहीं, और एक गुलाबी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर लिखा है कपड़े पे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर, साबुन से जब हम धो रहे हैं तो उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है।
पर भाई साबुन में क्या होता है, सो साबुन में क्षार होता है, और हमने बोला कि जब हल्दी को क्षार के साथ करेंगे तो कैसा रंग देगा, लाल, तो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको बताना है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस लिख के ग्रुप में शेयर करने हैं और भेजना है साइंस के काम में। ठीक है, धन्यवाद।